हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जावा लैंग्वेज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक हो वो है जेडीके, जेआरई, जेआईटी एंड जेबीएम। मतलब इस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने 17 वीडियो बना चुका है इस पे अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, यह मेरा 18वां वीडियो हो जिसमें मैं जेडीके, जेआरई, जेआईटी और जेबीएम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे हम सिर्फ जेडीके, जेआरई और जेआईटी और जेबीएम पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है, विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल, डिबग एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। ऐसा कौन सा इसमें कंपोनेंट है, आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन में, जो कि क्या करता है, कंपाइल, डिबग और एग्जीक्यूट करने में काम आता है। किसको? जावा के प्रोग्राम को। तो हमारा पहला ए जेवीएम, बी जेडीके, सी जेआईटी और डी दिया है जेआरई। तो हमारा इसमें होता है जेडीके। जेडीके का पूरा नाम होता है जावा डेवलपमेंट किट। आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, देखिए दिया भी है, जेडीके इज ए core component of Java environment and provides all the tools, executables and bindings required to compile, debug, execute a Java program। तो ये हमारा होता है JDK। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अ कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड इनटू मशीन स्पेसिफिक कोड। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है। किसका जिम्मेदार है? कन्वर्टिंग बाइट कोड, मतलब बाइट कोड को क्या करता है, मशीन कोड में बदलने का काम करता है। वो कौन सा है? ए जेवीएम, बी जेडीके, सी जेआईटी एंड डी जेआरई। तो हमारा होता है जेवीएम। जेवीएम पूरा नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, और यहाँ पढ़ सकते हैं आप पूरा इसका कि जेवीएम क्या करता है, जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्टिंग बाइट कोड टू मशीन कोड स्पेसिफिक कोड। ठीक है, जेवीएम आल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स कोर जावा फंक्शन लाइक गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी करने का काम करता है, जो हमारा जेवीएम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए सिर्फ जेवीएम, जेडीके, जेआरई आदि क्वेश्चन बनेंगे इसमें। और हमारा थर्ड क्वेश्चन यह है कि विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू रन जावा प्रोग्राम। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो क्या करता है, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा कंपोनेंट है? ए जेवीएम, बी जेडीके, सी जेआईटी, डी जेआरई। तो हमारा इसमें से कौन सा सही होगा? हमारा यहाँ पर होगा डी। ऐसा ये जो जावा रिसोर्स इन्वायरमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है, यह क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जावा को प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रदान करता है ये एक तरह से। देखिए दिया भी जीआरई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। मतलब ये क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, फोर्थ हमारा है। फोर्थ कैसे काम करेगा? फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्टिमाइज बाइट कोड टू मशीन कोड। मतलब ऐसा कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑप्टिमाइज करने का, बाइट कोड को मशीन को कन्वर्ट करने का नहीं, ऑप्टिमाइज करता है। किसको? बाइट कोड को मशीन कोड में ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, वह हमारा होता है क्या, सी होता है जेआईटी। ठीक है, और जीआईटी क्या होता है ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया भी है, जीआईटी ऑप्टिमाइज बाइट कोड टू मशीन कोड बाई कंपाइलिंग। कंपाइलिंग के द्वारा क्या करता है, यह बाइट कोड को इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। और दिया भी है, सिमिलर बाइट कोड एट द सेम टाइम दिस रिड्यूस, मैंने कम करता है क्या, ओवरऑल टाइम टेकन कंपाइलेशन द बाइट कोड। मतलब कि जब ये कन्वर्ट करता है ना, यहाँ पे जो हमारा मशीन बाइट कोड से जब मशीन कोड में होता है, कन्वर्ट होता है, तो इसमें समय लगता है ना, उसको कम करने का काम करता है, ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, कोड का ऑप्टिमाइज करता है यह। और फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जावा के लिए सही है, जावा के बारे में सही है, बाकी सब गलत है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी सी कोड डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी और ये हमारा सीक्वेंस डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे इसमें सब का सब गलत है, नीचे वाला बाकी ऊपर सही है, क्योंकि जो हमारा जावा होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी प्लेटफॉर्म रन कर सकता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे मैक ओएस हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर रन कर सकता है। इसके लिए कोई डिपेंडेंसी वो नहीं चाहिए कि सिर्फ विंडोज पे ही चलेगा इसका कोड, मतलब मैक ओएस में नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी है, जावा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि प्राइमरली वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपाइल वंस, एक बार कंपाइल करिए, रन हर जगह करिए, यही इसका फायदा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विच ऑफ द बिलो इनवैलिड आइडेंटिफायर विद मेन मेथड। मतलब कौन सा है जो इनवैलिड आइडेंटिफायर है मेन मेथड के अंदर? पहला ए पब्लिक, बी स्टैटिक, सी और प्राइवेट, और यहाँ पे डी दिया हमारा फाइनल। तो देखिए कभी भी आप प्राइवेट को यहाँ पे मतलब इनवैलिड जो आइडेंटिफायर होता है उसको आप नहीं बना सकते हैं, वो हमारा होता है क्या, प्राइवेट। ठीक है, इसे आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इसी में दिया है 7वां दिया है हमारा, वह दिया है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा
और यहाँ इसका पढ़ भी सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हम। तो मेन मेथड कैनॉट बी प्राइवेट, ठीक है। जो मेन मेथड होता है उसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। स्टैटिक को कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मेथड है उसको प्राइवेट कैसे कर पाएंगे आप। जो इन्वॉक्ड बाय एक्सटर्नल मेथड, ये एक्सटर्नल मेथड से इन्वॉक होता है। अदर इनफायर आर वैलिड विथ मेन मेथड, लेकिन इसके बाद आप मतलब प्राइवेट नहीं कर सकते, मेन मेथड को प्राइवेट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। जो मेन मेथड से वही रन करता है, बाहर से वो रन होता है, तो उसको आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल। मतलब जावा कोड का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे सी का डॉट सी, ऐसे होता है ना, डॉट सी पी पी होता है सी प्लस प्लस का, उससे इसका क्या होता है। तो इसका होता है हमारा पहला दिया है डॉट क्लास, बी दिया डॉट जावा, सी दिया डॉट टी एक्स टी, और डी दिया हमारा डॉट जे एस। तो हमारा होता है क्या, डॉट जावा होता है, एक्सटेंशन होता है। जब इसको रन करना होता है तो डॉट जावा एक्सटेंशन से इसको हम कंपाइल रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल्ड जावा क्लास। यदि कोई जावा क्लास कंपाइल हो गया है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है। तो पहला डॉट क्लास, कंपाइल से पहले नहीं, कंपाइल के बाद, कंपाइल हो गया तो क्या होगा उस क्लास का एक्सटेंशन, डॉट क्लास, डॉट जावा, डॉट टी एक्स टी एंड डॉट जे एस। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, डॉट क्लास। डॉट क्लास में क्या होता है, कंपाइल होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, वो दिया है 9th नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर ए कंपाइलेशन यूनिट इज क्लास आई इंटरफेस फ्रॉम ए डॉट क्लास फाइल, ठीक। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो ये दिया है जावा सोर्स फाइल हेडर, बी दिया एक्सटेंशन ऑफ कंपाइलेशन यूनिट, सी दिया हमारा वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। मैंने क्लास या इंटरफेस को आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कंपाइलेशन के समय, इसके बारे में पूछा है, क्लास और इंटरफेस को कैसे करेंगे। और डी दिया हमारा द क्लास आर इंटरफेस नेम शुड बी पोस्ट फिक्सड विथ यूनिट टाइप। ऐसा कुछ नहीं, इसमें टी में से हमारा जो पहला है उसमें क्या होता है, फाइल हेडर होता है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे पता लगा सकते हैं कि इंटरफेस है कि क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, और यहाँ आप देख पढ़ भी सकते हैं कि द जावा सोर्स फाइल कंटेंट, जावा का जो जो फोर्स होता है वो क्या करता है, फोर्स फाइल होता है वो क्या करता है, हेडर रखता है। हर हेडर मतलब जितने भी फोर्स फाइल होते हैं सारे के सारे हेडर रखते हैं। डेट डिक्लेयर जो ये बताता है कि यह क्लास है या इंटरफेस है, ठीक है। ये इसका जो विजिबिलिटी होता है वो यही बताता है कि दूसरे क्लास से डिफरेंस है, ठीक है, और सुपर क्लास है क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है जो कि हमारा इस का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज यूज ऑफ इंटरप्रेटर। इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है या व्हाट इज यूज ऑफ इंटरप्रेटर, मतलब इंटरप्रेटर का आखिर यूज क्या होता है। तो पहला ये दिया है दे कन्वर्ट बाइट कोड टू मशीन कोड, या फिर दे रीड हाई लेवल कोड एंड एग्जीक्यूट देम, या फिर दे आर इंटरमीडिएटेड बिटवीन जी आई टी एंड जे वी एम, या फिर डी इट इज ए सिनोनिम फॉर जी आई टी। तो हमारा होगा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यह क्या करता है, यह पढ़ता है, यह हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको क्या करता है एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उसको रीड करने का काम करता है, ठीक है। हाई लैंग्वेज सी सी प्लस हो गया, पाइथन हो गया, ये सब क्या क्या हाई लैंग्वेज है, इसको क्या करता है रीड और एग्जीक्यूट करने का काम करता है, जो कि इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे इंटरप्रेटर रीड हाई लैंग्वेज होता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर नॉर्मली नॉट पासिंग थ्रू बाइट कोड एंड जी आई टी कंप्लेशन, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे जो कि हमारे इस टॉपिक से बने थे। जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे जेडीके जीआरई एंड जेआईटी, तो इस टॉपिक हमारे इतने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे के वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। थैंक यू।